हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के लगभग सारे फॉर्मूला इंडिविजुअली कर चुके हैं, प्रूफ कर दिए। हर टाइप पे हम लोग क्वेश्चन बना लिए। अब कंबाइंड कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको हल किया जाएगा। ठीक है। एक्सरसाइज 4 पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में दो क्वेश्चन है, एक आपको बना दे रहे हैं और दूसरा समझा देंगे, उसको आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स। ठीक है। ये दोनों टर्म साइन कॉस में है और लाना टेन इनवर्स में है। तो जब लाना टेन इनवर्स में है तो बेटर होगा कि इन दोनों को टेन इनवर्स में कन्वर्सन कर लिया जाए। जब ये दोनों टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस कॉस इनवर्स y बाई 1। साइन इनवर्स को किस में बदल दें? टेन इनवर्स में। कॉस इनवर्स को भी किस में बदल दें? टेन इनवर्स में। दोनों के लिए अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे जी। साइन थीटा में p बाई एच होता है, तो ये हुआ p बाई एच। तो बेस कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। कॉस थीटा में b बाई एच होता है, तो ये हो गया b बाई एच। इस केस में परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां से टेन बोल दिया जाए, कितना होगा? x बाई रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर। इस फिगर से टेन बोल दिया जाए, हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। साइन इनवर्स भी कन्वर्ट हो गया टेन इनवर्स में, कॉस इनवर्स को भी बदल दिया टेन इनवर्स में, दोनों टेन इनवर्स में आ गया। अब यहां टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया जाए। a प्लस बी 1 माइनस ए बी, ऊपर दोनों को जोड़ते हुए नीचे 1 में से घटाते हुए टेन इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई। 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर इतना 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई। टेन इनवर्स एलसीएम ले लिया जाए जी। एक्स वाई एक साथ प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू, यहां भी एलसीएम कितना होगा? तो y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया जाए तो हमारा आ गया टेन इनवर्स न्यूमरेटर में एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। आसानी से हमने दोनों को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करते हुए टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया है। दोनों का एलसीएम लिए, डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ, हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर। अब इसके बाद यहां देखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स। तो यहां बेटर होगा इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। यानी हमारे एलएचएस में आ गया 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स का कोफिशिएंट 2 है, तो हम समझ गए कि ये फॉर्मूला हो गया। 2 टेन इनवर्स के लिए 3 फॉर्मूला बताया गया है। लाना किसमें है? साइन इनवर्स में। तो 2 साइन इनवर्स 2 टेन इनवर्स को साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दिया जाए। साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। दोनों टर्म साइन इनवर्स में है। अब आसानी से यहां साइन का फॉर्मूला लगा दो। साइन इनवर्स a रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है।
साइन इनवर्स 2x एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई द होल स्क्वायर प्लस 2y 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर 4 इंटू इतना डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2y 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां एक फॉर्मूला काम कर रहा है, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो हम इसके बदले में लिख सकते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी स्क्वायर है प्लस 2y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। वही काम यहां भी करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab, इट मीन्स a माइनस बी द होल स्क्वायर a प्लस बी द होल स्क्वायर। रूट के अंदर स्क्वायर है, आसानी से रूट भी हटा देंगे, स्क्वायर भी हटा देंगे। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को वैसे ही उतार दिया जाए, 2x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई किया जाए 2x माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2y एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमें लाना कितना है जी, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में से थर्ड टर्म में से हम 2 कॉमन कर लें तो x प्लस वाई हो जाएगा। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में से हम 2xy कॉमन कर लेंगे, तो सेकेंड और फोर्थ में से 2xy कॉमन कर लेंगे तो कितना होगा जी, x प्लस वाई हो जाएगा। साइन इनवर्स अब इन दोनों टर्म में से 2x प्लस वाई फिर से कॉमन ले लिया जाए तो यहां बचेगा 1, 2x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा, xy डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। इजीली हमारा आ गया साइन इनवर्स 2x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम देखें, 2 tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x। कितना प्रूफ करना है जी, tan इनवर्स x। यहां हम काम करेंगे, यहां टर्म tan इनवर्स में है, इसके पीछे कितना है जी, cosec है। यहां cot इनवर्स x है, बगल में कितना है जी, tan इनवर्स x है। तो tan इनवर्स के पीछे अगर tan हो जाए तो आसानी से लड़ जाएगा, cot इनवर्स के पीछे cot हो जाए तो आसानी से लड़ जाएगा। तो हम यही काम यहां करेंगे, tan इनवर्स को किस में बदल देंगे, cosec इनवर्स में।
कॉट इनवर्स को किस में बदल देंगे? टेन इनवर्स में, ताकि फॉर्मूला लग जाए। 2 tan इनवर्स कॉसेक tan इनवर्स x माइनस tan ऑफ cot इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x कॉसेक, tan इनवर्स को किस में बदल दिया जाए? कॉसेक इनवर्स में। हमें पता है कि tan इनवर्स के साथ p बाई b होता है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू x बाई 1 है, तो p x हुआ 1 हुआ, तो हाइपोटेनियस कितना होगा जी? x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो tan थीटा अगर x बाई 1 है तो कॉसेक थीटा कितना होगा? ठीक है, h बाई p होता है, तो हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 बाई x माइनस, यहां है tan, कॉट इनवर्स को किस में बदल दिया जाए? tan इनवर्स में बदल दिया जाए, आसानी से बदल गया। कॉट इनवर्स के लिए किसी फिगर की जरूरत नहीं है, कॉट इनवर्स को किस में बदल दिए? tan इनवर्स में, 1/x। tan इनवर्स tan हो गया, कॉसेक इनवर्स के पीछे कॉसेक हो गया, तो यहां हमारा फॉर्मूला काम कर गया। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, tan इनवर्स 10 है तो 1 बाई एक्स, आसानी से। तो 2 tan इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। ये अपने आप एक स्पेशल टाइप हो गया, जिसको हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। यहां एक अलजेब्राइक टर्म है जिसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो तय है कि x के जगह पे कुछ ना कुछ यहां सब्स्टिट्यूट होगा। बताया गया पहले ही कि अगर दोनों टर्म के बीच में प्लस है तो x के जगह पर a tan थीटा पुट किया जाता है। यहाँ a का वैल्यू 1 है, तो जहां x है वहां tan थीटा पुट कर दिया जाए। 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। 2 tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, जो कि रूट में है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। 2 tan इनवर्स, सिंपली तोड़िए इसको, 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आसानी से हो जाएगा। 2 tan इनवर्स एलसीएम ले लिया जाए तो न्यूमरेटर में होगा 1 माइनस कॉस थीटा और इसके डिनोमिनेटर में होगा साइन थीटा। तो 2 tan इनवर्स, हमें यहां फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैंसिल करना है और अंदर वाले को 10 में ला देना है। तो यहां फॉर्मूला लग गया जी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो 2 tan इनवर्स ऊपर एक साइन थीटा बाई 2 बचा हुआ है और नीचे कॉस थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स ये हो गया tan थीटा बाई 2। फिर फॉर्मूला काम कर गया, tan इनवर्स 10 हटा दिया जाए, 2 थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल, हमारा थीटा को हटाना होगा। हम कहा पुट किए हैं tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, तो जहां थीटा है वहां कितना लिख दिया जाए जी? tan इनवर्स एक्स, हमारा आसानी से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, cos tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स कितना लाना है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसमें कहीं अलजेब्राइक टर्म नहीं है। कॉट इनवर्स है, इसके पीछे कितना है? साइन है। tan इनवर्स है, इसके पीछे कितना है? कॉस है। तो हमें पता है इस साइन के बगल में कॉट इनवर्स है, इस कॉट इनवर्स को किस में बदल दे? साइन में बदल दे। कॉट इनवर्स को अगर हम साइन इनवर्स में बदल दें तो ये दोनों लड़ जाएगा, आसानी से यहां फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स को किस में बदल दिया जाए जी? साइन इनवर्स में, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, राइट एंगल ट्रायंगल।
तो कॉट थीटा में x बाई 1 है, x बाई 1 है तो इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। अब जरा बता दिया जाए साइन थीटा के साथ क्या रेशियो होगा, ठीक है, तो p बाई एच होगा, तो 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो हम यहां साइन इनवर्स में लिख दें 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, यानी हमने कॉट इनवर्स को किस में बदल दिया, साइन इनवर्स में, राइट एंगल ट्रायंगल से। अब हुआ कॉस टेन इनवर्स, अब ये दोनों लड़ गया, ये फॉर्मूला काम कर गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहां लिख दे 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, दो टर्म हट गया, अब दो टर्म बचा, फिर वही काम कर देंगे। टेन इनवर्स के पीछे कितना है जी, कॉस है, तो टेन इनवर्स को किसमें बदल दे, कोस इनवर्स में बदल दे, कॉस टेन इनवर्स को किसमें बदल दे, कोस इनवर्स में, तब हमारा फिर फॉर्मूला काम करेगा। फिर एक राइट एंगल बनाएंगे इसके लिए, तो यहां टेन थीटा में p बाई बी है, तो ये हुआ p, ये हुआ b, तो इस p और b के हेल्प से h कितना होगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां से जरा cos थीटा बता दिए कितना हो जाए, b बाई एच, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि टेन इनवर्स को किस में बदल लें, कॉस इनवर्स में, तो यहां से कॉस इनवर्स का रेशियो बोल दिया जाए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स प्लस 2, बाहर कॉस अंदर कॉस इनवर्स, फॉर्मूला काम कर गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, आसानी से हम समझ सकते हैं, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, आसानी से हमारा ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे, यह एक स्पेशल टाइप है, ठीक है, कंडीशनल आइडेंटिटी पे है ये क्वेश्चन। इफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई बाई 2, देन प्रूव दैट वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1, ठीक है। हम यहां देखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई बाई 2 है। यहां हमारे पास दो रास्ता है, हम चाहें तो दो टर्म को एक साथ रख के फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तीनों को कंबाइंड भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, बेटर होगा कि कंबाइंड ही फॉर्मूला लगा दिया जाए। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये सीधे फॉर्मूला है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये काम हम ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों टर्म को एक साथ जोड़ लेते, जो आता रिजल्ट उसको जेड के साथ जोड़ते तो भी यही बात होती, ऐसे हमारा एक लाइन बच जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई जेड, टेन इनवर्स को इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो टेन पाई बाई 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई जेड। अब यहां टेन 90 डिग्री का वैल्यू बताना है, ठीक है, तो हमें पता है टेन 90 का वैल्यू हम रखेंगे, जब भी रखना होगा साइन 90 बाई कोस 90, 1 बाई 0 होता ये इंफिनिटी है, टेन 90 इंफिनिटी होता है, पर वैल्यू इंफिनिटी पुट नहीं किया जाता है, सिंस इट इज नॉट डिफाइंड। टेन 90 का जब भी वैल्यू पुट करना होगा साइन 90 बाई कोस 90, इट मीन्स 1 बाई 0 पुट करना होगा, तो टेन 90 के जगह पे 1 बाई 0 पुट कर दिया जाए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स, तीनों निगेटिव टर्म को एलएचएस में बुला लीजिए, एक्स वाई जेड जेड एक्स इक्वल टू 1, आसानी से हमारा ये आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गया, ठीक है, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1। क्लियर। क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कंडीशनल आइडेंटिटी में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डबल रिजल्ट है। इफ टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई
tan inverse z are in AP, then establish the relation between x, y and z. एक क्वेश्चन ये हो गया. And also x, y, z are in AP, then prove that they will be equal. यानी हमें दो काम करना है. अगर यह तीनों टर्म AP में है तो x, y, z के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर देना है, एक इक्वेशन फॉर्म कर देना है. एंड अगर x, y, z भी AP में हो तो हमें यह दिखाना है कि तीनों का वैल्यू सेम होगा, इक्वल होगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा. तो जो रिजल्ट है, जो कंडीशन है, उसको हम लेके आगे बढ़ेंगे. सेंस tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर इन AP. हम पढ़े हैं 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, अगर AP में हो तो दो लगातार टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है. T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2. वही काम कर देंगे. tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स y. If A, B, C are in AP, then T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2. हमने कॉमन डिफरेंस सेम कर दिया. अब यहां फॉर्मूला काम कर गया. tan इनवर्स y माइनस x बाई 1 प्लस वाई एक्स. इधर कौन सा फॉर्मूला काम कर गया? ऊपर z माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड वाई. दोनों तरफ से tan इनवर्स कैंसिल कर दिया जाए तो y माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई एक्स इक्वल टू z माइनस वाई 1 प्लस जेड वाई. हमारा पहला रिजल्ट हो गया. If tan inverse x, tan inverse y, tan inverse z are in AP, then we have established the relation between x, y and z. Clear? अब हम सेकेंड रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे. If x, y, z are also in AP, again x, y, z are also in AP. फिर वही काम. T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2. y माइनस एक्स कितना के बराबर होगा? z माइनस वाई. हम यहाँ पहला रिजल्ट में ये बात देखे हुए हैं. दूसरे रिजल्ट में हमने क्या देखा? y माइनस एक्स इक्वल टू z माइनस वाई. यहाँ y माइनस एक्स है और यहाँ z माइनस वाई है. ये दोनों इक्वल है. इट मीन्स कि न्यूमरेटर के बराबर है. तो ऑन कंपेयरिंग हम कर दें तो डिनोमिनेटर किसके बराबर होगा? डिनोमिनेटर के. ठीक है. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन कंपेयरिंग y माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई. तो न्यूमरेटर के बराबर हो गया तो कैंसिल कर दीजिए. यानी डेनोमिनेटर कितना के बराबर हो जाएगा? डेनोमिनेटर के. तो 1 से 1 कैंसिल. y एक्स इक्वल टू जेड वाई इफ y नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहां से हमने रिजल्ट ला दिया. x किसके बराबर हो गया? z के. फिर इसी रिजल्ट को पुट कर दीजिए. पुट x इक्वल टू z इन इक्वेशन सेकेंड. हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है जी? y माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई. x के जगह पर या तो z रख दिया जाए या z के जगह पर x रख दिया जाए. तो y माइनस एक्स z की जगह पर x रख दिए, x माइनस वाई. y बुला लेगा y को तो x बुला लेगा किसको जी? x को. तो यह डबल y किसके बराबर हो गया? डबल x के. यानी y किसके बराबर हो गया? x के. तो यहां हमने देखा x किसके बराबर है? z के. यहां हमने देखा x किसके बराबर है? y के. इट मीन्स x, y, z. x, y, clear? x equal to z, x equal to y. It means these are equal. X equal to y equal to z. Clear? Like a Hellcat.